ओके। अगर सर मीडिया डीरेल हो रही है या ओवरबोर्ड हो रही है तो उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट देयर शुड बी इन न्यूज़पेपर चैनल्स और एनी मीडिया चैनल्स। तो आई वांट टू से कि एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाई जाए। ओके, एक कोड ऑफ कंडक्ट जिसके तहत मीडिया डीरेल ना हो। हाँ, ओके सतीश जी, वाकई एक रेगुलेशन मतलब सेल्फ रेगुलेशन, और तो कौन आपके ऊपर आपको रेगुलेट कर सकता है, लेकिन ये सेल्फ रेगुलेशन, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि साहब सेल्फ रेगुलेशन नाम की कोई चीज होती नहीं है। ऐसा भी एक लोगों का मानना है कि आप सेल्फ रेगुलेशन करेंगे तो कुछ भी रेगुलेट नहीं होने वाला। देखिए, पर मीडिया की फ्रीडम भी बहुत जरूरी है। दोनों बात है। अगर आप को फ्रीडम दिया गया है तो आप उसको जो है जंगल के लाइसेंस के रूप में यूज ना करें, दुरुपयोग ना करें, पहली चीज। अगर सरकार या जो बॉडीज बनी हुई हैं उनके तरफ से कोई एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दिया जाता है कोई गलती करने के ऊपर, तो फिर आपको जितने अभी कानून है उसमें आधा भी कर दीजिए, हटा दीजिए, उसको फेंक दीजिए कूड़े में, तो भी काम चल जाएगा। सवाल होता है नियत का। अगर कहते हैं हैंड्स इन ग्लव खेलने में गलवहियां और ये सब भीतर भीतर और ऐसे बोलते रहे हम लोग और करे कुछ नहीं, तो कुछ नहीं होगा। एक दंड जो है ना असाधारण आप दीजिए, उसका असर होगा। पहली बात, जितनी बातें हो रही हो, जितने सवाल हो रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं, तो उसमें तो लगता है कि हम लोग हत्यारे हैं, इस तरह की बात लगती है। सही बात जो मैं आपसे कह रहा हूं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह है कि रेगुलेशन के नाम पे अगर आप क्यों नहीं आप मिलिट्री शासन लगा देते हो, तो उसमें डिसिप्लिन तो बहुत अच्छा रहता है। सही बात है, कहीं भी दुनिया में रहता है, लेकिन वो तानाशाही बन जाती है और वो बुचरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये है कि रेगुलेशन जो है बढ़िया रहता है ये कि अगर आप कानूनों को जो नियमावली है उसको अगर ठीक से लागू करें और दंड दें तो वो काम चल जाएगा, बशर्ते कि आप उसको रेगुलेशन के नाम पर आप जो है उसकी गला दबाने लगे, लाठीचार्ज करने लगे, उनको बंद करने लगे, उनको कहे कि जी 44 क्लियरेंस और कराओ, तो वो एक जो डर है, इसलिए लोग कहना है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अपने आप में अच्छी चीज है, और ये रेगुलेशन जो है सेल्फ हो, लेकिन एकदम से आप इसको स्क्रूटनी, जवाबदेही, इस चीज को आप ठीक करें। ये मैं समझता हूं। जी अविनाश जी, जैसे कोई सर्विस या कोई वस्तु अगर सही क्वालिटी की नहीं होती तो उपभोक्ता जो है वो उपभोक्ता कोर्ट में जा सकता है। मतलब ये जो चैनल्स हैं तमाम, ये भी तो एक तरह की सेवा ही दे रहे हैं, और जो देखने वाला है वो उपभोक्ता है। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की चीज इसमें भी कहीं होनी चाहिए कि अगर हम उपभोक्ता के तौर पर अगर हम मानते हैं कि आप जो है सही नहीं है, तो हम भी कहीं किसी जगह एसोसिएशन ने ऑलरेडी इसके लिए एक प्लेटफॉर्म खोला हुआ है, हमारे नीचे टिकर पे चलता है कि अगर आपको हमारे न्यूज चैनल से किसी भी तरह की परेशानी है, किसी खबर के खिलाफ कंप्लेन करना चाहते हैं, तो आप कंप्लेन करें। इसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज इसके अध्यक्ष हैं, उनको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, और उन्होंने कई न्यूज चैनल्स पर फाइन भी किया है इस चीज को लेकर। अगर कोई गलती किसी से हो जाती है तो फाइन भी होता है, इसकी अलग अपनी गाइडलाइन से अलग कोर्ट है, और ये फ्री है। उसके ऊपर यह भी लिखा आता है कि अगर कोई आपसे डरा धमका के पैसे वसूलता है कि मैं आपकी खबर दिखा दूंगा, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि हर एक कंप्लेन एड्रेस होती है, तो ऐसा नहीं है कि हम, और ये सेल्फ रेगुलेशन है, ये सरकार ने हमें करने के लिए नहीं बोला। ओके, सतीश जी कह रहे हैं। मैं भी उस एनबीएसए का 2 साल सदस्य था, और मैं उसके बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। इतना जरूर कह सकता हूं कि जब उसका मॉनिटरिंग की बात आ रही थी उस वक्त, तो उस मॉनिटरिंग में भारी दिक्कतें थी, और मॉनिटरिंग करने का या कंप्लेंट रिड्रेसल का उसके लिए उपयुक्त व्यवस्था उस वक्त तो नहीं थी। आजकल क्या हुआ है मुझे मालूम नहीं है। उससे ज्यादा तो इफेक्टिव जो है ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन, जिसके कभी सदस्य हैं, और बहुत सारे, अगर 10% सदस्य हैं तो 90% सदस्य भी नहीं थे, चैनलों के चाहे एनबीए के भी। तो वो तो आपके क्षेत्र से बाहर है। लेकिन ब्रॉडकास्ट एडिटर एसोसिएशन में हमने ये देखा पाया, मैं सदस्य भी हूं उसका, एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूं, तो वो अपने अगर इनफॉर्मल बातचीत से बहुत कुछ ठीक भी किया, लेकिन अगर उसने किया तो मैं मानूंगा अभी भी वो 10% किया, 90% जमीन खाली है और वहां वो अतिरेक है। देखिए नीलम जी, एक चीज ये भी है कि ये ना एक आर्ट का विषय है, रिपोर्टिंग, विजुअल्स, स्टोरीज, बहुत लोगों की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट भी हो सकती है, और हमें विभिन्न विचारधाराओं के लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए कि ठीक है, आपकी विचारधारा है कि ये चीज गलत है,
बट किसी और की विचारधारा हो सकती है कि सही है, एज वेल कानूनी गलत ना हो। पर खबर तो तथ्यात्मक होती है ना, खबर उसमें आर्ट कहां से आ गई? नहीं, खबर तथ्यात्मक होती है। मैं बोल रहा हूँ लोगों की इंटरप्रिटेशन भी गलत हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, अगर आप कोई बताते हैं कि ये खेल आप बहुत ज्यादा दिखाते हैं, आप क्रिकेट ज्यादा क्यों दिखाते हैं, अब ये तो आपका अपना ओपिनियन हो सकता है कि हम ज्यादा दिखाते हैं। नहीं, हम दिखाते भी हैं ना, दिखाते भी हैं, बट ये मैं बोल रहा हूँ इसलिए उसको आप कंप्लेन नहीं बोल सकते। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ये ज्यादा दिखाए जाने पर एक बात कहूंगा, दूसरा सेल्फ रेगुलेशन पर बस 1 मिनट में। अन्ना आंदोलन जब हुआ था उसमें 6000 क्लिप्स दिखाए गए थे और 172 घंटे के अंदर, जिसमें 5592 क्लिप्स जो थे वो उनकी पॉजिटिव में थे, जो उनकी कैंपेनिंग कर रहे थे। सिर्फ 65 क्लिप्स जो थे वो उनकी निगेटिव स्टोरी या कहिए उससे असहमत या उसकी आलोचना में थे। उसके बाद अन्ना का क्या हुआ आप जानते हैं। पिछले 15 दिन में अन्ना कितनी बार दिखे वो आप सब जानते हैं। अन्ना आंदोलन अगर एक आंदोलन था तो वो आंदोलन कहां चला गया, है ना। तो आपने पूरे उस एक चीज को रियलिटी शो बनाया और रियलिटी शो सीजन के हिसाब से खत्म होता है और फिर सीक्वल चलता है 1, 2, 3। अब अविनाश पांडे जी की इस बात पर, सेल्फ रेगुलेशन पर मैं कहना चाहूंगा, अभी हाल की एक घटना है, एक चैनल के संपादक पर आरोप लगे थे और आप जानते हैं कि उन पर कानूनी कार्रवाई भी हुई और उस चैनल का सबसे बड़ा चेहरा ने कहा कि आज देश के लिए आपातकाल है। मतलब एक दागदार संपादक की अगर गिरफ्तारी होती है तो देश के लिए आपातकाल है। आप समझिए कि आपातकाल जैसे बड़े व्यापक सामाजिक संदर्भ के शब्द को कितना रिड्यूस कर दिया सबसे बड़े चर्चित एक एंकर ने। तो ये तो आलम है। दूसरी चीज आप उठा करके देखिए, सेल्फ रेगुलेशन बॉडी के जितने डिसीजन है, नीलम जी, एक चैनल की दूसरे चैनल से इतनी राइवलरी है कि जब उसके अगेंस्ट अगर उसका मेंबर्स कोई कंप्लेन को सुनता है या निर्णय लेता है, वो कहते हैं ये तो हमारे बिजनेस टसन के कारण हम पर उसने फाइन कर दिया है। तो आप बाहर के लोगों को आने नहीं देंगे क्योंकि आप पत्रकारिता तो इतनी महान चीज है कि उसमें बाहर का आदमी इंटरव्यू नहीं करता। अंदर के लोग नहीं, रिटायर्ड लोगों के साथ क्या किया उस चैनल ने, उसको मैं नहीं खोलना चाहता हूं अविनाश पांडे जी। रिटायर्ड उस जज के साथ क्या किया उस चैनल ने, आई नो वेरी वेल। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आप बाहर के आदमी को आने नहीं देंगे। अंदर का आदमी कोई डिसीजन किसी चैनल या चैनल के व्यक्ति से लेगा, आप कहेंगे बिजनेस राइवलरी के चक्कर में ऐसा किया है, तो ले देकर आप चूचू का मुरब्बा बना देते हैं और सेल्फ रेगुलेशन एक मेटाफर, एक रूपक बनकर हम सबके बीच रहता है, उसका कोई लाभ नहीं। प्रमोद जोशी, एक तो मैं रेगुलेशन के बारे में कहना चाहूंगा। जिस रेगुलेशन की बात सतीश जी कह रहे हैं, मेरा आशय रेगुलेशन का मतलब मीडिया खाली बिजनेस भी तो है, खाली न्यूज गैदरिंग ही नहीं है। और रेगुलेशन, क्योंकि हम इसके एक सबसे महत्वपूर्ण पक्ष पर बात नहीं कर रहे हैं, वो इसका कमर्शियल या बिजनेस एस्पेक्ट है। असल में प्रश्न ये है कि जो इंफॉर्मेशन है, जैसे न्याय, स्वास्थ्य या ऐसी ही बहुत सारी चीजें, उसी तरह सूचना भी सार्वजनिक संपत्ति है, किसी की व्यक्तिगत या पूंजी की संपत्ति नहीं है। और सूचना पर किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, वो बाइंग कमोडिटी नहीं होनी चाहिए। जैसे शिक्षा भी हमारे समाज के लिए जरूरी है। दरअसल हम जिस चीज पर हम बहुत ही सतह पर बात कर रहे हैं, इसने ये खबर दिखाई, उसने वो नहीं दिखाई, इसने ऐसा किया वैसा किया, दरअसल ये खबरें बनती क्यों हैं, कौन है इसका ओनर, ओनरशिप के बारे में दुनिया भर के मीडिया पर अभी चर्चा होनी है। क्योंकि जो ओनरशिप का पैटर्न है, कौन एक होगा, असल में मैं आपसे जो फर्क कह रहा हूं ये कि दूरदर्शन या राज्यसभा या लोकसभा चैनल का जो परफॉर्मेंस है या जो उनका काम है, असल में बात यह है कि वहां भी पैसा किसी के पास गलाने के लिए इतना है, इसलिए वो चल रहे हैं। लेकिन उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो नहीं है जो किसी प्राइवेट चैनल के हैं। और प्राइवेट चैनल में जो पैसा लगा हुआ है वो उसको दुगुना, तिगुना, चौगुना, 8 गुना, और वो दिखाई नहीं पड़ना चाहता कि कौन इसको कंट्रोल कर रहा है। कुर्बान अली साहब, ये जो बात कह रहे हैं, हमने भी देखा है कि जो मीडिया में जो ओनरशिप वाला जो सवाल है, 70% से ज्यादा अखबार जो है वो पॉलिटिकल लोग ओन करते हैं या उनके जो लिंकिंग लोग कहीं ना कहीं हैं उनके द्वारा ओन किए जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से भी हम इस तरह का बायसनेस कहीं ना कहीं देखते हैं। और ये जो बिजनेस मॉड्यूल की बात कर रहे हैं कि वो भी क्या एक नेसेसिटी बन गई है, अब मीडिया को चलाना है तो बिजनेस तो लाना ही है, तभी वो चलेगा। अभी बात रेगुलेटरी हो रही थी कि रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई है मीडिया की तरफ से। मुझे कुछ अरसा इंग्लैंड में भी पत्रकारिता करने का मौका मिला है और पश्चिमी देशों में कहीं कोई ऐसी संस्था नहीं है कि जिसको जरूरत पड़े कि आपको रेगुलेट होना है या रेगुलेट करना है। लेकिन यहां बनी, अच्छा प्रयास है। लेकिन अभी ये कहा गया कि साहब उसने जुर्माना किया तो क्या उसको कानूनन ये अधिकार हासिल है कि जिसको ऊपर वो जुर्माना करेगा वो जुर्माना वसूल कर लिया जाएगा? नहीं है ना। दूसरी चीज ये है कि कितना जुर्माना जो हुआ था उनमें से कितने लोगों ने दिया, ये भी देखा जाना चाहिए। और तीसरी चीज ये है कि आप कितना प्रभावी हुए। उसके कई सदस्यों ने मुझे भी बहुत बढ़ चढ़ करके बताया कि साहब हमने सांप छछूंदर का खेल रुकवा दिया, हमने पीपल की पूजा रुकवा दी।
हमने ये करवा दिया, हमने ऐश्वर्या राय की डिलीवरी होने वाली थी वहां वो भी वैन रुकवा दी, ये काम किया। लेकिन अभी जिसके लिए हम और आप यहाँ रो रहे हैं जिस चीज का, क्या उस पर कुछ अंकुश लगा पाई वो रेगुलेटरी बॉडी? और अगर नहीं है तो क्या हमें ठंडे दिल दिमाग से अपने सीने पे हाथ रख के नहीं सोचना चाहिए कि क्या हम जो कर रहे हैं वो समाज के हित में कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि भाई फिर आप ये मत कहिए ना कि हम जर्नलिज्म कर रहे हैं, आप कहिए कि हमारा एक कॉमर्शियल वेंचर है, इसका काम पैसा बनाना है। और ये जो बात कही जाती है, जो अभी विनीत ने कही कि कूड़ा मारा जाता है कि जनता देखना चाहती है, तो जनता तो पोर्नोग्राफी देखना चाहेगी, दिखाएंगे आप? बिल्कुल सही सवाल उठा रहे हैं। हाँ।